आज आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर आज तो आप चश्मा लगा कर आए हैं, क्या बात है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज बेहद इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डर के बारे में। आपका डर, मेरा डर, ये डर जो हम अपने मन में बिठा लेते हैं, ये डर जो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, एक बेचैनी, एक घबराहट जो इस डर की वजह से होती है, आज हम उस डर के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको बता दूं, ये कोई ऑर्डिनरी चश्मा नहीं है, ये मेरा चश्मा है, डर का चश्मा। और यही चश्मा आप सब ने भी लगा रखा है। अब आप सोचिए कि अगर इस चश्मे का रंग है काला, तो इस टाइम मुझे सब कुछ काला दिखाई दे रहा है। अगर इस चश्मे का रंग है लाल, तो मुझे पूरी दुनिया लाल दिखाई दे रही है। और अगर ये चश्मा हरा है, तो मुझे सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देगा। ऐसा ही हम सब ने किया हुआ है, अपने डर का चश्मा लगा रखा है। जिस डर में आप हैं, आप उसी डर के साथ दुनिया को देखते हैं, आप उसी डर के साथ डिसीजंस लेते हैं, आप उसी डर के साथ 24 घंटे रहते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये डर का चश्मा उतारना बेहद जरूरी है ताकि हम रियलिटी देख पाए। ये दुनिया का रंग क्या है, वो हम सही मायने में तभी देख पाएंगे जब इस डर के चश्मे को उतार कर हम एक साइड रख देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या वो लोग जिनको डर लगता है, जरूर शेयर करिएगा। अब शुरुआत करता हूं एक बड़े छोटे से प्यारे से किस्से के साथ। एक बार एक गुरु जी होते हैं, एक संत होते हैं, बड़े जाने माने, बड़ी नॉलेज होती है, बड़े विद्वान होते हैं। अपने शिष्यों के साथ वो एक कुटिया में रहते हैं। ठंड का मौसम होता है। गुरु जी अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा ऊपर से कंबल ले आ, मुझे आराम करना है, ठंड लग रही है। शिष्य कहता है, जी गुरु जी। और ऐसा कहकर वो ऊपर कमरे में कंबल लेने चला जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है, एकदम से लंबा काला मोटा सांप आगे आ जाता है, जिसको देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और सीधा नीचे भागता हुआ गुरु जी के पास आता है। कहता है, गुरु जी ऊपर तो एक काला मोटा सांप है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। गुरु जी उसको कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आपको एक मंत्र देता हूं। अब आप मंत्र उस सांप के पास जाकर बोलना, वो सांप भाग जाएगा। वो बड़ा खुश होता है। शिष्य के कान में गुरु जी कुछ बोलते हैं, मंत्र बताते हैं। अब वो शिष्य वो मंत्र लेकर ऊपर जाता है। वो जैसे ही सांप को देखता है, एकदम से वो मंत्र बोलने लगता है, लेकिन सांप वहां से हिलता तक नहीं। वो तो टस से मस नहीं होता और वो एकदम डर जाता है। फिर वो भागता हुआ आता है, कहता है, गुरु जी मंत्र तो काम नहीं किया, आपने कैसा मंत्र दिया है? वो कहते हैं, अच्छा हो सकता है बड़ा ढीठ सांप हो, ये मंत्र से नहीं हटेगा। ऐसा करो, वो मोटी लाठी पड़ी है, लाठी लेकर आओ और जोर जोर की उसको मारना। वो कहता है, ये बात ठीक लग रही है। फिर वो शिष्य वापस ऊपर जाता है, मोटी लाठी उसके हाथ में होती है। अब की बार वो तो सांप को छोड़ने वाला नहीं था। वो दबा के लाठी मारता है सांप के ऊपर, 1 2 3, फिर भी सांप नहीं हिलता। वो और डर जाता है और सीधा भागता हुआ गुरुजी के पास आता है। कहता है, गुरुजी उसके ऊपर तो लाठी का भी असर नहीं हो रहा, अब क्या करूं? गुरुजी बड़े शांत स्वभाव से कहते हैं, बेटा आप चिंता मत करो, वो दिया जो सामने जल रहा है, वो दिया उठाओ और उसके सामने कर दो, और वो डर के भाग जाएगा। शिष्य को बात समझ नहीं आती। वो कहता है, इतनी बड़ी लाठी मारने से, बार बार लाठी मारने से वो सांप तो हिला तक नहीं, ये छोटा सा दिया क्या करेगा? फिर भी वो गुरुजी की बात मानकर वो जलता हुआ दिया लेकर ऊपर जाता है। जैसे ही वो सांप के आगे करता है, सांप छू मंतर। पता है क्यों? जानते हैं क्यों? कैसे सांप छू मंतर हो जाता है? क्योंकि वो सांप होता ही नहीं, वो होती है काली मोटी रस्सी। और जो काली मोटी रस्सी होती है, वो बिठा देती है उस शिष्य के मन में एक डर। यस माय डियर फ्रेंड्स, कहने के लिए एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आप डर को सही मायने में समझना चाहते हैं, तो आप इस किस्से से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर वो सांप होता, अगर वो रियली एक सांप होता, तो आपका डरना जायज था।
आपका डरना बिल्कुल जायज था। लेकिन क्या एक रस्सी को, एक काली रस्सी को सांप समझकर डरना, क्या ये जायज है? और यही हम सब करते हैं। आप किसी भी उम्र में हैं, हो सकता है आप 5 साल के हैं लेकिन आपको डर नहीं लगता, और हो सकता है आप 25 साल के हैं लेकिन आपको बेहद डर लगता है। कई बार ऐसा किस्सा भी सुनने को आता है कि एक व्यक्ति जो 30 साल का है उसको कुत्तों से डर लगता है। अब वो कुत्तों से डरने की वजह से घर से बाहर अकेला नहीं निकल सकता। अब आप सोच सकते हैं कि वो ये डर कैसे भगाएगा। ये डर कि वो कुत्ते उसको खा जाएंगे, कुत्ते उसके ऊपर अटैक करेंगे, कहीं कुत्ते उसे मार ना दे, कहीं उसे बाइट ना कर दे। आप समझ सकते हैं कि उस इंसान को जो कुत्तों से डरता है एट द एज ऑफ 25 और 30 उसकी लाइफ कैसी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, डर को समझने का कुछ तरीका है। एक वो डर है जो आपके मन में बैठ गया, जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। हो सकता है पास्ट में कुछ रहा हो, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज में कुछ ऐसा रहा हो। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को भूत का नाम लेकर डराता है। हो सकता है कि एक बच्चा जो भूत के नाम से डरता हो वो बड़ा होकर भी उस भूत के नाम से डरे। हो सकता है उसके माइंड में भूत बैठ गया हो, लेकिन क्या भूत एक रियलिटी है? इसी तरीके से हम सब कुछ डिसीजंस लेने से डरते हैं। हो सकता है लाइफ में 1 या 2 डिसीजन गलत रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस एक डर की वजह से बाहर ना निकले। अब आपसे कुछ शेयर करता हूं कि हम अपने डर को ओवरकम कैसे करेंगे, हम इस डर को समझेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपने अपने डर के चश्मे को देखना है कि आपने कौन से रंग का चश्मा पहना है, आपको किस किस चीज से डर लगता है। क्या आपको लोगों से बात करने में डर लगता है? क्या आपको कुत्तों से डर लगता है? क्या आपको कोई डिसीजन लेने से डर लगता है? या क्या आपको किसी फैमिली मेंबर से डर लगता है? तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपको डर किस चीज से लगता है। उसके बाद आप जब पता कर लेंगे कि मुझे इन पर्टिकुलर चीजों से डर लगता है, अब आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन है उस एक डर को बार बार फेस करना। अक्सर हम लोग कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत बड़ा डर होता है। लोग लोगों से बात करने में डरते हैं, लोग लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में डरते हैं। लोगों का जो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है या एक अंदर डर बैठा होता है जिसे इंग्लिश में ग्लॉसोफोबिया कहते हैं, वो बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो आप अगर पब्लिक स्पीकिंग के डर को निकालना चाहते हैं तो आप पब्लिक से बात करिए, आप पब्लिक के बीच में जाइए। अकेले नहीं जा सकते, अपने भाई बंधु माता पिता किसी को साथ लेकर जाइए, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो पब्लिक ही दूर कर पाएगी। पब्लिक स्पीकिंग का डर आप घर बैठे बैठे दूर नहीं कर सकते। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग का डर दूर करना चाहते हैं, आप कुछ ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आप एक मेंटोर से बात कर सकते हैं, एक ट्रेनर से बात कर सकते हैं। आप लगभग 1 साल तक अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में डर लगता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी की एडवाइस ले सकते हैं। आप बहुत बड़े डिसीजन मत लेना स्टार्ट करिए, आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से डिसीजन ले सकते हैं। छोटे छोटे डिसीजंस। क्या आप जानते हैं बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो अपना हेयर कट खुद नहीं बता पाते, किसी फ्रेंड को लेकर जाते, इतना सा डिसीजन नहीं ले पाते। क्या कपड़ा खरीदना है ये डिसीजन नहीं ले पाते। क्या खाना है, बाहर होटल में जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर क्या खाना है ये डिसीजन नहीं ले पाते। माय डियर फ्रेंड्स, छोटे छोटे डिसीजन लीजिए अगर आपको डिसीजन लेने से डर लगता है। आई मीन टू से, अगर आपको जिस भी चीज का डर है, जिस भी चीज का भय है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उसको बार बार फेस करना पड़ेगा। वो डर आपके सामने आएगा। अभी मैंने आपको कहा वो चश्मा जब हम उतार देते हैं तो आपको रियलिटी नजर आती है, और ये चश्मा तभी उतरेगा जब आपको पता चलेगा कि मैं इस चीज से डरता हूं। मैंने अभी आपको कहा, एक कुत्ते का एग्जाम्पल दिया कि लोग अक्सर कुत्तों से डरते हैं। अब आप इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए एक इंसान जो कुत्तों से डरता है, वो अपने घर से बाहर निकलता है, कुत्ते बैठे हुए हैं, 1 या 2 डॉगी बैठे हुए हैं। अब वो क्या करेगा? वो ऐसे घूम के चला जाएगा।
जहां पर डॉगी है वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेगा, लेकिन कितनी बार उसको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, कितने साल तक वो इंसान रास्ते को चेंज करेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब उसको उस डॉग को फेस करना पड़ेगा। मान लीजिए उसकी शादी हो गई, जो इंसान कुत्तों से डरता है उसकी शादी हो गई, क्या वो अपने लाइफ पार्टनर का हाथ पकड़ के घूम के जाएगा? क्या वो ऐसा बोलेगा कि मुझे कुत्तों से डर लगता है? माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी एनर्जी के साथ, अपनी विजडम के साथ, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ इस फियर को फेस नहीं करेंगे तो ये फियर आपके अंदर बना रहेगा। ऐसे ही जब आप लोग काम करते हैं, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में हैं, अब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस डर को फेस करेंगे, उस डर को समझेंगे, सेल्फ अवेयरनेस के साथ उसका सामना करेंगे, या आप अपना काम ही छोड़कर बैठ जाएंगे? क्या करेंगे? अगर बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना छाता लेंगे, छाता खोलेंगे और बाहर जाएंगे। यही है सिंपल सॉल्यूशन। अब आप जब इस फियर को फेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने लिस्ट करना है कि फियर है क्या, कौन सा फियर है जो बार बार मुझे सता रहा है। उसके बाद आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ खुद को मोटिवेट करते हुए बार बार थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स के साथ उस फियर को फेस करेंगे, और आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि फियर तो कुछ था ही नहीं, फियर की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, फियर कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि ये फियर है क्या और आप इस फियर से बाहर कैसे आएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना। और आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।